IES मतलब सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक जिसमें कि आपको फिजिकल वर्ल्ड की चीजें समझ में आती हैं, राजसिक फिजिकल वर्ल्ड की चीजें महसूस होती हैं, और तामसिक जो भी फिजिकल वर्ल्ड की चीजों के लिए हमारे बॉडी में रिफ्लेक्सेस या तो हैबिट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है अघोरा एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। भगवान के बाएं हाथ पे अघोरा। जब भी आपको कोई धक्का लगे तो ये याद रखिएगा कि भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं, मतलब फेल करने के लिए नहीं, आपको बताने के लिए कि आप आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ना चाहिए। और दो तरह से टेस्टिंग होती है। एक फिज़िकल लेवल की टेस्टिंग जहाँ पर आपको शारीरिक रूप से या फिज़िकल वर्ल्ड में धक्का लगता है, किसी की नौकरी जाती है, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को बीमारी होती है, किसी के घर में कोई बड़ा दुर्घटना हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो आदमी फिज़िकली किसी भ्रम में था। ऑलमोस्ट सभी लोग होते हैं। सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि हम लोग फिज़िकल बॉडी है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे कोई आदमी किसी के घर में रहता हो, किसी और के घर में, और अचानक से एक दिन वो आदमी आए और कहे कि मुझे अपना घर वापस करो, तो गुस्सा तो आएगा, लेकिन वो उसी का घर है। तो जो फिज़िकल बॉडी है ये धरती की है, हमने टेम्परेरी इसको पहन रखा है। लेकिन जैसे जैसे आप समझदार होते जाएंगे, फिज़िकल प्रॉब्लम्स आपको कम परेशान करेंगी, क्योंकि आपकी एक ऐसी ऊर्जा बन चुकी रहेगी कि आप धरती के दोस्त बन जाएंगे। तो आपके लिए जो भी खाना पीना रहना है वो सब धरती इंतजाम करती रहती है। और अपने शरीर के साथ भी आपका एक ऐसा संबंध बन जाएगा कि आप कंफर्टेबल रहेंगे उसको छोड़ने के लिए। तो शरीर तो आप छोड़ देंगे, शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों को भी छोड़ देंगे। मेन प्रॉब्लम आती है मन को छोड़ने की। मन एक तरह से बीज है, और मन का सोर्स केवल विचार नहीं है, केवल इमोशंस भी नहीं है। ये दोनों भी कहीं और से आते हैं। हमारे विचार और हमारे इमोशंस और हमारी एक्टिविटीज़, हमारा ये सब कुछ कहीं और से आता है। और वो छुपी हुई तिजोरी है, वो है इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। एक तो फिजिकल बॉडी है और दूसरा मॉलिक्यूलर बॉडी, सूक्ष्म शरीर, जो हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं। आज ये बच्ची मुझसे पूछ रही थी, सर लेकिन जब सोते हैं तब, मैंने कहा मरना और सोना जैसा होता है। जो भी मरा हुआ है वो एक तरह से लंबी नींद ले रहा है। तो बोलती है जब हम सोते हैं तो पता होता है दोबारा उठ जाएंगे, लेकिन मरने के बाद तो नहीं पता चलता कि उठेंगे। लेकिन सच पूछिए तो पता नहीं चलता। जब आप सोते हैं तब नहीं पता चलता कि आप उठने वाले हैं। ये तो उठने के बाद मालूम पड़ता है, अरे उठ गए। हर रोज ऐसे ही होता है। और इस बात को हम लोग इसको पकड़ भी नहीं पाते कि हमारे साथ एक चमत्कार हो रहा है। रोज हम थोड़ा सा दुनिया से, हर चीज से मर रहे हैं और फिर से पैदा हो रहे हैं। कभी मान लीजिए आपका ये मन करे कि आज मैं सोना चाहता हूं, अब नहीं उठना चाहता हूं, करके देख लीजिए। क्योंकि आपका उठना आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी की वजह से है, और मॉलिक्यूलर बॉडी का आपको जगाना किसी और बॉडी की वजह से है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। और उसको बोला जाता है हिंदी में कारण शरीर। वो उसके अंदर हमारे सारे जन्मों के कारण है। अब कोई आदमी मुक्त होगा या और फंसेगा, ये डिपेंड करता है हमारी वासनाओं में से हम कौन सी वासना को चुन करके काम करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक किसी का भला करना, एक किसी को धोखा देना। तो अगर धोखे वाले ऑप्शन पे जाता हूं तो मैं और अपने आप को इस दलदल में धंसा रहा हूं। चलो, हो सकता है आप समझदार हैं, आप अच्छाई करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। लेकिन एक और बड़ी दुविधा वाली चीज़ है। विमलानंद कहते हैं, मान लीजिए मैं आपके पास बैठा हूं और कहता हूं चलो यार गुरु जी से मिलके आते हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु उनसे मिलके आए, और आप कहेंगे नहीं नहीं आज नहीं, आज मैं बिजी हूं। अगर आप ऐसा कहते हैं, इसका मतलब आपके कारण शरीर में ढेर सारे ऐसे कारण हैं कि अभी भी आप दलदल में रहेंगे, फिजिकल वर्ल्ड में रहेंगे। वहीं पर एक आदमी कहता है कि ठीक है अभी काम कर रहा हूं, अरे गुरुजी के पास चलना है, चलो यार बाकी काम बाद में देख लेंगे, पहले उनसे मिलके आते हैं। इसका मतलब आपके कारण शरीर में
अब ये फाइनल कारण आ रहा है, स्पिरिचुअल कारण। कौन सी चीज़ आपको एक्साइट करती है? अब कुछ लोग हैं जो बहुत पैसे कमा चुके हैं और वो क्या करना चाहते हैं? दुनिया घूमना चाहते हैं, वो डिस्को में जाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, तो वो उनके कारण शरीर का एक एक्टिविटी है। और वहीं बहुत से लोग हैं जो अपने रुपए पैसे से आश्रम बनाना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो उनके कारण शरीर का एक पॉजिटिव रिजल्ट है जिससे वो मुक्ति पाएंगे। विवेकानंद कहते हैं, जब भी मैं किसी को पूछा करता हूँ कि चलोगे, हमारे गुरु जी से मिलने चलोगे, और वो क्या करता है उसी से मेरा आंसर मिल जाता है। मैं तो लोगों को बोलता भी नहीं कि तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तुम और फंस रहे हो ना। मैं जान जाता हूँ, अगर कोई कहता है हाँ चलना है, तो मैं जान जाता हूँ कि इस आदमी का अब फ्रिज खाली हो गया है। इस फ्रिज में ना बहुत खाना, हम लोग बासी खाना रख देते हैं, उसी बासी खाने को खाते रहते हैं, बीमार पड़ते रहते हैं। बल्कि हमारे एक बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, अमल नाम है, अमल शाह जी, यहीं थे पहले, एसएसबी में यहाँ करते थे, बाद में पीएम सिक्योरिटी फोर्स में चले गए थे। बताते हैं हमने फ्रिज ही नहीं लिया घर में। फ्रिज नहीं होगा तो बासी खाना नहीं होगा, ताज़ा ही खाएंगे, बासी खाना ही नहीं आता उनके घर में। मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। हमारे मन में एक बड़ा सा फ्रिज है, इसमें ढेर सारा बासी खाना है। बासी खाना मतलब वासनाएं, और उसी वासनाओं से हम लोग काम करते रहते हैं। तो विवेकानंद कह रहे हैं, मुझे केवल आदमी लोगों की वासनाएं समझ में आती रहती हैं। बल्कि सच पूछिए तो जिंदगी आपका टेस्ट भी नहीं लेती है। ये तो आपके कॉजल बॉडी का एक नाप है। आप एक बहुत बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा रख दीजिए, या एक खूब गीली लकड़ी रख दीजिए बाहर, और धूप आने दीजिए। अगर बहुत गीली है तो बहुत टाइम लगेगा उसको सूखने में। तो अब वो कहेगा, लकड़ी कहेगा, बाप रे बाप, मेरे अंदर का सारा गीलापन सूखा कर दिया सूरज ने। नहीं, वो आपके अंदर वो गीलापन है, बस पता चल रहा है। तो लोगों के अंदर में कॉजल बॉडी में कितना गीलापन है, कितनी मेमोरी है, पता चलता रहता है। इसी को टेस्ट कहते हैं। तो अगर कोई आदमी की कॉजल बॉडी बहुत मजबूत है तो उसको स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ने का, करने का या तो मन करेगा ही नहीं, या तो बहुत कम करेगा। खैर जो भी हो, एक बच्चे को और साधना चाहिए होगी ताकि वो अपने डिज़ायर से धीमे धीमे वीन हो सके। पता है वीन किसको बोलते हैं? वीनिंग पीरियड होता है जब एक बच्चे को माँ की दूध से धीमे धीमे फिजिकल खाने पिलाया जाता है, दाल चावल रोटी सब्जी। ऐसे ही हमारी वीनिंग होती है फिजिकल वर्ल्ड के दूध से, कि हम फिजिकल वर्ल्ड चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड चाहिए। वहाँ से धीमे धीमे हमको स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में टेस्ट दिलाया जाता है कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब इसकी आदत छोड़ो, इसके चक्कर में पड़ो। इसकी वेनिंग की जाती है। साधना वही वेनिंग का प्रोसेस है। अब अलग अलग गुरु अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक थे संत नामदेव, और बड़े फेमस थे क्योंकि जो विट्ठल हैं, विट्ठल मतलब जो भगवान विष्णु के अवतार जो पत्थर पे बैठते हैं, वो आया करते थे, इनके साथ बैठकर हर रात खाना खाया करते थे। फिजिकल फॉर्म में अपीयर होते थे और खाना खाया करते थे। एक दिन महाराष्ट्र के खूब बड़े बड़े संत इकट्ठे हुए एक जगह पर, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वरा। तो वहाँ पर संत तुकाराम थे, ज्ञानेश्वर थे, और भी बड़े बड़े महान संत थे। और वहाँ पर गोरा कुम्हार भी थे। कुम्हार इसलिए क्योंकि वो पॉट बनाते थे, घड़ा बनाया करते थे, लेकिन संत थे। सब बैठे थे। तब तक से संत ज्ञानेश्वर की बहन थी मुक्ताबाई। तो गोरा कुम्हार से बोलती है, अरे सुनो गोरा, हम सबको थोड़ा अपनी डंडे से चेक करो कि हम सब पके हैं कि नहीं पके हैं। वो बनाते थे मटका, मटके को डाल देते थे सेकने के लिए। मालूम है ना, कच्चे मटके को पहले सेका जाता है ताकि वो पक जाए। बोलती, और फिर मार करके आवाज़ से चेक करते हैं, टन टन आवाज़ आ रही है, इसका मतलब पक गया और गर्मी की जरूरत नहीं है। तो बोलती है, हम सबको तुम थोड़ा चेक करो कि हम लोग पके हैं कि नहीं पके हैं। तो गोरा कुम्हार मुस्कुराए और फिर टेस्ट करना शुरू कर दिया। सबको ऐसे देखा, अपनी तरफ से नज़रों से देखा, बोलते सब पास हो गए हो, खाली अभी थोड़ा सा संत नामदेव को थोड़ा अभी बाकी है, काम बाकी है। अभी उनको थोड़ा सा और भट्टी में डाला जाएगा, थोड़ा सीखेंगे तब जा करके काम बढ़ेगा। अब नामदेव उनके सामने तो कुछ बोले नहीं, चुप। अकेले में उनको बड़ा गुस्सा आया कि तुम लोग कौन हो, तुम जानते हो और मैं कौन हूँ? मुझे रोज़ विट्ठल भगवान विष्णु खुद आते हैं, मेरे को दर्शन देते हैं, मेरे हाथ से खाना खाते हैं। तो गए कंप्लेन करने के लिए। तो विट्ठल बोलते हैं, विष्णु भगवान नामदेव को बोलते हैं, नहीं गोरा सही कह रहा था, अगर तुम्हें लगता है कि तुम पक चुके हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूँगा। अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे तब तुम पास, और मैं भेष बदल के आऊँगा, मुझे पहचानो तब देखा जाए। हमने कहा हाँ हाँ, आपको मैं क्यों नहीं पहचानूंगा, आप मेरे अपने भगवान हैं भाई। शाम को जा रहे थे तो दूर एक चंडाल बहुत गरीब आदमी
और अपनी बीवी के साथ खाना पका रहा था। वो चलते चलते थक वक गए थे, तो वहीं जब जहाँ खाना बन रहा है वहीं बगल में आराम से बैठ करके सोचे चलो देखते हैं ये आदमी औरत क्या बना रहे हैं। चंडाल बोलता है अरे सुनो, अभी कम खाना बन रहा है इसमें, अभी तक वो मटकी भरी नहीं जिसमें खाना बनता है। 2 चिकन्स जो हैं, मुर्गियाँ हैं, उनको काटो और भर दो इसको। 25 मुर्गियाँ थीं। 25 मुर्गियाँ 25 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। 25 तत्व क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोगों को सुनना चाहिए और लोगों को भी पता होना चाहिए। सबसे पहला तत्व है पुरुष, ईश्वर या तो परम चेतना। दूसरा तत्व है प्रकृति, मैटर, जो आपको आसपास में दिखता है, पत्थर, पत्ती, हवा, ये सब मैटर है। फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो मैटर है। सबसे पहला पुरुष, उसके बाद प्रकृति। तीसरा है महत या तो बुद्धि, तो परम शक्ति है, परम ईश्वर का परम तत्व है। एक तत्व ऐसा है तीसरा वाला जो इन दोनों को पहचान पाता है अलग अलग। दूसरा कौन सा है, ये दूसरा है प्रकृति। ये अपने आप को पहचान नहीं पाती कि मैं प्रकृति हूं, ये तो डेड है। लेकिन एक तत्व ऐसा है जो इन दोनों को पहचान पाता है, इसको बोलते हैं महत या तो बुद्धि। नेक्स्ट है अहंकार, ईगो। अब देखिए हम सबके अंदर में अहंकार है और जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम बोलते हैं देखो भाई मैं और वो अलग अलग हैं, मुझे अपने आप को बचाना है। अहंकार को ये समझ में नहीं आता कि ये मैटर है और ये ईश्वर है, मुझे ये चाहिए। अहंकार अपने आप को दुनिया से अलग करके बचाता है। तो ये चौथा चीज है। पहला है पुरुष, दूसरा प्रकृति, तीसरा महत या बुद्धि, चौथा है अहंकार। 3 चीजें हैं, वो तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है। IES मतलब सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक जिसमें कि आपको फिजिकल वर्ल्ड की चीजें समझ में आती हैं, राजसिक फिजिकल वर्ल्ड की चीजें महसूस होती हैं, और तामसिक जो भी फिजिकल वर्ल्ड की चीजों के लिए हमारे बॉडी में रिफ्लेक्सेस या तो हैबिट्स हैं। नेक्स्ट है मनस। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि आपको लगेगा बुद्धि में भी आ गए, IS में भी आ गए, तो मनस क्या है, M सेंटर। M सेंटर IES का जो भी इंपल्स आता है उसको प्रोसेस करके आपको या तो विचार बनाएगा, एक तरह से नौकर है। ये है नेक्स्ट मनस। इसके बाद 5 और तत्व हैं। कान सुनने वाला तत्व, आंख देखने वाला तत्व, नाक सूंघने वाला, और जीभ महसूस टेस्ट करने वाला, और स्किन फील करने वाला। 5 तत्व और हो गए। अब इन 5 तत्वों का जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस है, एक है स्पीच, जो हमारा मुंह बोलता है, वो भी एक तत्व है। हम यहाँ से बोलते हैं, हाथ तक पहुँचता है, वो एक तत्व है। दूसरा हाथों से जो मूवमेंट होता है, हाथ एक तत्व है, पैर एक तत्व है, जेनाइटल्स जिससे बच्चे पैदा होते हैं वो एक तत्व है, और पाइव एनस जिसमें से कि कचरा हम निकालते हैं। अब 5 तन मंत्राज हैं, 5 एलिमेंट्स। आवाज ये अलग है, साउंड जो प्रकृति में बनती है वो आवाज, टच, विजन, टेस्ट, स्मेल, ये अलग 5 तत्व हैं। और उसके बाद के जो तत्व हैं वो बहुत आसान है। 5 पंच महाभूत कौन कौन से, हाँ, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये 5 तत्व हैं। तो वो जो चांडाल था बोलता है 25 मुर्गियों को काट के डाल दो। तो ये 25 तत्वों के बारे में वो इशारा कर रहा था। नामदेव का जो सिस्टम 1 था, माइंड का सिस्टम 1, वो क्या पता है क्या सोच रहा था, ये कैसे बदतमीज लोग हैं, मुर्गियों को मार मार के काट काट के खा रहे हैं, सजा भोगेंगे ये लोग, मरेंगे, इनको सड़ा जाएगा वहां पर, क्या करें, जैसी भगवान की इच्छा वही होगा। फिर तब तक से वो चंडाल बोलता है अपनी बीवी से, अरे सुन, अभी भी वो खाली है, बर्तन खाली है, उसमें और डालना है, कुत्ते को भी काट के डाल दे उसमें। देयर वर 4 डॉग्स, 4 कुत्ते थे। 4 कुत्ते मतलब 4 वेद, वो इशारा था 4 वेद का। अब उसके मन में जो इशारा था इन तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड को सुनने के बजाय उसके ऊपर ध्यान दें कि वो क्या इशारा कर रहा है। नामदेव क्या सोचने लगे, बेचारा कुत्ते मार के खा रहा है, इतना बड़ा पाप, चलो मुर्गी मारा तो छोटा पाप था, कुत्ते मार रहा है तब तो इसको गहन नरक मिलेगा। जो भगवान विष्णु इनको समझाना चाहते थे वो ये था कि जब सारे के सारे 25 तत्व मार दिए जाते हैं, जब 4 वेद मार दिए जाते हैं, उन सबको मार दिया जाता है, बुचर कर दिया जाता है, पकाकर खत्म कर दिया जाता है, तब जो बचता है वो परम ईश्वर है,
उसके बाद भी कुछ बचता है, उसके ऊपर इनका ध्यान डालना चाहते थे। यही एक आखिरी ज्ञान था जो नामदेव को अभी तक समझ में नहीं आया था। नामदेव अभी भी सोच रहे थे कि मैं ये हूं और ये भगवान है, हम दोनों अलग अलग हैं और ऐसी दुनिया होती है, और इसी में वो खुश थे। कृष्णमूर्ति का एक वर्ड हमेशा बोला करते थे और बड़ा खतरनाक चीज बोलते थे। वो बोलते थे कि आदमी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास बिजनेस है और बिजनेस से सेटिस्फाइड है, कोई अपने नाम से सेटिस्फाइड है, वैसे लगेगा बड़ा स्पिरिचुअल चीज कि आदमी जिसके पास जो है उसी में संतोष रहे। लेकिन वो कह रहे हैं जब तक आपको मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक आप संतोष मत करो, काम करते रहो, खोजते रहो, ध्यान करते रहो। यहां पर भी यही कह रहे हैं कि आखिरी ज्ञान चाहिए तुम्हें। भक्त और भगवान अगर अलग अलग हैं तो इस पर सेटिस्फाइड मत हो जाओ। जो संत नामदेव थे उन्होंने भगवान भक्त को तो ये वाला चीज तो पा लिया था, क्लास 12 पास कर गए, लेकिन अभी तक ग्रेजुएट नहीं बने थे। उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया था ये डुअलिटी है, तकलीफ है। जब तक आप फिजिकल फॉर्म में चाहे भगवान को ही अपने से अलग देख रहे हो तुम परेशान रहोगे। लेकिन उस समय माया चल रही थी, और माया संत नामदेव के अंदर के कॉजल बॉडी में जो वासना थी उसको धीमे धीमे जलाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मैं कहता हूं जब भी आपकी बेइज्जती हो, जब भी आपका तिरस्कार हो, जब भी आपके साथ कुछ घाटा हो, तो थैंक यू करो, क्योंकि आपके अंदर की जो वासना है उसको धीमे धीमे कॉजल बॉडी के सफाई हो रही है। तब तक चांडाल बोलता है, अरे अभी भी खाली है तुम्हारा बर्तन, देखो सामने आदमी बैठा है, उसको ले आओ, उसको काट कर इसी में डाल दो। नामदेव बेचारे सुने, भागे वहां से डर के मारे। बेचारे नामदेव भाग गए वहां से। भगवान उनको दिखाना चाहते थे कि मैं तुम्हारा सदगुरु हूं, तुम्हारा कारण गुरु हूं और तुम्हारा उपगुरु हूं। तीन गुरु भी तीन तरह के होते हैं, सदगुरु, कारण गुरु और उपगुरु। सदगुरु आपको फिजिकल वर्ल्ड की वासनाओं से अलग करता है, वो आपको आध्यात्मिक बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है। और जो कारण गुरु होता है वो आपकी ईगो को अच्छे से काट काट के, जैसे पेंसिल को छीला जाता है उसको नुकीला करने के लिए, ऐसे ही आपकी ईगो को कैरकैस करता है, उसको छीलता रहता है। जो भी आपकी पिछले जन्मों की इकट्ठी है कि मैं तो ये था, इस जन्म में ये था। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग कोई पास्ट जन्म की फिल्में देखते हैं। कौन सी फिल्म थी वो? ये रात फिर ना आएगी, जिसमें बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उसको देखता था। मुझे लगता है बताओ यार, इसकी पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड यहाँ पर आई है, ये आसमान तुम्हें याद दिलाएगा, मेरी याद दिलाएगा, लेकिन वो भी फिजिकल वर्ल्ड का ही है। वो सब कुछ एक करण गुरु आपके करण कर देता है, खत्म कर देता है, चॉप कर देता है। आपके जितने भी पास्ट पर्सनालिटीज हैं उनको चॉप चॉप करके पका डालता है। हमने पढ़ा था विमलानंद के जो माता जी थी उनके गुरुजी का नाम था हरानाथ ठाकुर, और उनको महापुरुष ने हेल्प किया था। जब वो मर गए थे तो महापुरुष ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, कोई आखिरी इच्छा? तो बोलते हैं मैं अपनी माता जी से मिलना चाहता हूँ, हरानाथ ठाकुर को। तो महापुरुष ने अपने बॉडी को 64 पीस में काट दिया था, मिक्स कर दिया, उसमें से 3 पीस निकाल के फेंक दिए और पूछा पहचान सकते हो तो कौन से 3 पीस हैं? तो 3 पीस कौन से थे? रजस, तमस और सत्व। जब वो पहचान गए तो उसके बाद वो एक तरह से मुक्त हो गए थे। तो यही काम करते हैं आपके करण गुरु। उपगुरु, जो उपगुरु होता है वो आपके ईगो, जो बचा हुआ ईगो है उसको शक्ति के साथ में, ऊर्जा के साथ में गरम पकाता है, और उसके बाद जो खाना मिलता है वो एकदम पकवान होता है, द एनलाइटेंड बीइंग। आप जो मुक्त रूप में परम ईश्वर के फॉर्म में निकल के आते हैं। ये सब किचन की तरह काम जब होता है और एक गुरु आपको पकाता है, तब जाकर के आप एनलाइटेंड फॉर्म में आते हो। तो जो भी एक अच्छा गुरु होता है वो तीनों गुरुज होते हैं उसमें। उसके अंदर सदगुरु भी होता है, करण गुरु भी होता है और अपगुरु भी होता है। यही चीज़ विष्णु नामदेव के साथ करना चाहते थे, लेकिन नामदेव अभी तक रेडी नहीं थे। भागते भागते बेचारे थक गए। बगल में एक भगवान शंकर का मंदिर था, वहाँ थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए। देखिए पता है, जब हम परेशान होते हैं बस थॉट्स आते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, और डर लगता है या गुस्सा आता है। अभी भी मैं देखता हूँ बड़ी मम्मी के साथ कभी कभी किसी किसी मुद्दे पर जब हमारी बातचीत होती है तो वो ऐसा है जैसे कि कोई पुराना चोट, अगर ऊपर की परत पपड़ी हट गई तो दर्द हो जाता है, फिर उसके ऊपर हमारी बात नहीं हो पाती। वो हमारी वासनाएं हैं, वासनाएं बात नहीं करना चाहती। तो ये आदमी जब परेशान है, नामदेव परेशान है, उनको याद भी नहीं आ रहा है कि ये सब नाटक हो सकता है, भाग रहे हैं। वहाँ पहुँचे, वो एक आदमी बैठा हुआ है मंदिर में और शिवलिंग के ऊपर अपना पैर रख के बैठा है। नामदेव ने उसको बड़े
सेंटेंचुअसली कहा। सेंटेंचुअसली मतलब कि एक जैसे कोई बहुत समझदार आदमी है, क्या कर रहे हो तुम, मंदिर है ये, अंधे हो क्या, जैसे हम समझदार हैं तुम बेवकूफ हो। बूढ़ा आदमी बोलता है कि अरे यार तुम्हारे भगवान शंकर अगर नाराज हो रहे हैं तो मेरा पैर उठाकर कहीं और रख दो, मैं बहुत ही बूढ़ा हूं, मेरे से नहीं चला, मेरे से पैर नहीं हिल रहा है। नामदेव ने उसको सोचा, देखा रही तो वैसे ही पैर सड़ा हुआ है इसको उठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। फिर भी अपने अंदर की घिन को मार करके उसके पैरों को उठाया और बगल में रख दिया। तो बुढ़ा बोलता है अरे नाम, वो जानता था इनको, मेरे पैर के नीचे अभी भी कुछ है। तो जब नामदेव ने उसको हटाया, देखा तो वहां पर फिर से एक शिवलिंग। वो जानबूझ के इनको नाम बोल रहा था, नामदेव नहीं बोल रहा था, क्योंकि नामदेव मतलब भगवान का नाम, और नाम मतलब अबे, ऐसा कुछ कि अभी तक तुम समझे नहीं हो, पहुंचे नहीं भगवान को। जैसे ही उसने कहा नाम, है ऐसे ही है जैसे कि छोटे बच्चे मुझे बड़े पापा की जगह बोले हे आशीष, मम्मी मुझे बोले मुन्ना तो ठीक है, लेकिन ये हमको बोले हे मुन्ना इधर आ, अबे यहां, चिढ़ जाए। उनको लगा नाम बोल रहा है तू मुझे, नाम देव हूं मैं, उसी में चिढ़ गए। उनके दिमाग में ये बात ही नहीं आई कि ये बुढ़ा मेरे को कैसे पहचानता है। और एक एक करके कभी पैर यहां से वहां हटा रहा है, फिर वहां से वहां। पहले उनको लगा कि चलो यहां पर मल्टीपल शिवलिंग रखे होंगे, ये जब हटाए फिर वहां शिवलिंग, फिर वहां शिवलिंग। इतना नौटंकी होने के बाद जब वो बेचारे परेशान हो गए, बैठ गए, थक गए, तब वो बुढ़ा आदमी बोलता है नाम, कोई ऐसी जगह बताओ यार जहां भगवान नहीं है तो वहां अपना पैर मैं रख दूं। वो जो आदमी था वो कोई नकली आदमी नहीं था, उसका नाम था विशोबा केचर। और उसने फिर नामदेव को ये सिखाया कि भगवान का एक रूप तो है जो तुम देखते हो, फिजिकल फॉर्म विट्ठल का, लेकिन भगवान केवल रूप नहीं है, भगवान अरूप है, सब जगह फैला हुआ है। इसके बाद फिर वो अपना समझ गए, भाई चलो ठीक है। तो विशोबा केचर बोले अब फिर से जाओ, उसी मंडली में जाओ जहां सब इकट्ठा होकर वहां बातचीत कर रहे थे, और बोला उनको, गोरा कुम्हार को बोला चेक करो। अब इनके ऊपर फिर डंडी मारी, घारे ये घड़ा तो पक गया। उन्होंने कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके गुरु कैसे काम करते हैं, लेकिन अगर वो असली गुरु हैं तो आपको धक्का मारेंगे तब तक जब तक कि आप अपने यात्रा के एंड तक नहीं पहुंच गए हैं। वो आपको तब तक टेस्ट करता रहेगा जब तक कि आपको ये लगेगा कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्दाश्त के अंत तक आपको टेस्ट करता रहेगा। लेकिन एक बार आप अगर पक जाएंगे तब आप सचमुच में अघोरी बनने के लायक हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस तो मुझे यही लगता है जब मैं रोज़ किसी से बात करता हूँ, अंदर में एक विचारों का एक किला है, उस किले को मैं देखता हूँ, पढ़ करके, आप लोगों से बात करके मैं फ्रेश करता रहता हूँ। लेकिन जैसे उस किले को कोई चोट पहुँचाता है तो ईगो को चोट पहुँचती है, और जब ईगो को चोट पहुँचती है तो मालूम पड़ता है कि अच्छा ये है चीज़ जिसके साथ मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब से बोल भी रहा था कि खुद को आदमी तब तक नहीं जानेगा जब तक वो सेटिस्फाइड रहेगा। अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी प्रेजेंट कंडीशन से तो लाइफ आपको टेस्ट करती रहेगी और बताती रहेगी तुम फेल हो, तुम फेल हो, तुम फेल हो। पास होने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। मुझे लगता है इस पूरे प्रोसेस में लगता है कि गुरुजी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बट नामदेव ने सबसे ज़्यादा काम किया होगा। बिना खुद की एफर्ट के आपको भगवान की एफर्ट हेल्प नहीं कर पाती। तो ये था हमारा मेंटर वाला चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। कल शुरू करेंगे हम लोग अघोरा, चैप्टर का नाम ही अघोरा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सीरीज दोस्तों अवेलेबल है dkbrains.com पे, अघोरा एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, ठीक है।